स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, बुक कीपिंग का मीनिंग हमने किया था। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग टेल्स अस हाउ टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग जो है इट इज़ ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग में हमने ये सीखना है कि जब भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हैं उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कौन सा मेथड है जो हम फॉलो करेंगे। जो मेथड हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए फॉलो करते हैं उस मेथड का नाम है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। और ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये अकाउंटिंग के एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस है जिसको हम कहते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला, रिसीविंग ऑफ बेनिफिट। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी आपको एक बेनिफिट रिसीव होगा। एंड सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है गिविंग ऑफ बेनिफिट। आपको साइमल्टेनियसली कोई बेनिफिट भी अदर पार्टी को देना पड़ेगा। जो रिसीविंग ऑफ बेनिफिट है उसको हम अकाउंटिंग में कहते हैं डेबिट एस्पेक्ट, और गिविंग ऑफ बेनिफिट उसको हम बोलते हैं क्रेडिट एस्पेक्ट। तो एक ट्रांजैक्शन में ये दोनों एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। रिसीविंग ऑफ बेनिफिट जिसको हमने डेबिट एस्पेक्ट कह दिया, एक हो गया गिविंग ऑफ बेनिफिट जिसको हमने क्रेडिट एस्पेक्ट कह दिया। दोनों एस्पेक्ट्स इन टर्न आगे जाके एक एक अकाउंट को अफेक्ट करते हैं। डेबिट एस्पेक्ट जिस अकाउंट को अफेक्ट करेगा वो अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कर लिया जाएगा, और क्रेडिट एस्पेक्ट जिसको आगे इफेक्ट करेगा जिस अकाउंट को, उस अकाउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट कर लेंगे। तो डेबिट एस्पेक्ट से जो हम जिस अकाउंट को डेबिट करेंगे उसको हम कहेंगे कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट एंट्री पास की है। और क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए जिस अकाउंट को क्रेडिट किया उसको कहेंगे कि हमने एक क्रेडिट एंट्री पास की है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग तभी कंप्लीट मानी जाएगी अगर आप एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट एंट्री भी कर रहे हो और साथ में क्रेडिट एंट्री भी हो रही है। तो क्योंकि ये दो एंट्रीज हम कर रहे हैं इसलिए इस सिस्टम को हमने नाम दे दिया डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री का ये मतलब नहीं कि डुप्लीकेशन कर दी, नो, इसका ये मतलब नहीं है। इसका डबल एंट्री का मतलब है एक ट्रांजैक्शंस के हमने दोनों एस्पेक्ट्स को साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड किया है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या हो गया? डबल एंट्री सिस्टम इज द सिस्टम which recognizes and records both aspects of a transaction। recognize भी करता है, रिकॉर्ड भी करता है। अब डबल एंट्री सिस्टम के जो डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स हैं यही डबल एंट्री सिस्टम का बेस बनाते हैं। दीज आर द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट we can decide which account is to be debited and which account is to be credited। अब अकाउंट क्या होता है? अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाए, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाए। अकाउंट जो होता है ना, इसका मैं मीनिंग बताने लगा हूं। अकाउंट इज ए डेट वाइज समरी ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस। जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होगी उनकी एक डेट वाइज समरी तो बनेगी। ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसका नाम है जर्नल, और जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसकी एक डेट वाइज समरी बना लेते हैं। अकाउंट इज ए डेट वाइज समरी ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस relating to
a particular person or a particular asset or a particular item of expense, loss, income और gain। देखो ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में, या तो किसी पर्सन से हम डील करेंगे, हम किसी पर्सन को कुछ दे रहे हैं या उससे कुछ ले रहे हैं, या हमने उसको कोई बेनिफिट दिया है या उससे कोई बेनिफिट लिया है, या ट्रांजैक्शन किसी एसेट से डील कर सकती है, जैसे आपने कोई मशीनरी बाय की या मशीनरी सेल की, कोई फर्नीचर बाय किया, फर्नीचर सेल किया, एसेट से भी ट्रांजैक्शन रिलेट कर सकती हैं। या कई बार ट्रांजैक्शंस होती हैं, कोई एक्सपेंस से रिलेटेड है, कोई लॉस हो गया। तो अकॉर्डिंगली अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन दो बेसिस में की गई है। एक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक दूसरी क्लासिफिकेशन होती है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जिसको हम अमेरिकन अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। तो मैं डील कर रहा हूं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के साथ। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को हमने क्लासिफाई किया है, एक होते हैं पर्सनल अकाउंट्स और दूसरे होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स को आगे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक हो गए रियल अकाउंट्स, एक हो गए नॉमिनल अकाउंट्स। तो अगर सिंपली कहा जाए तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई अकाउंट्स ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अदर वे जो है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स तीन टाइप के हो गए। पहला हो गया पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा हो गया रियल अकाउंट्स, तीसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट्स। आप ऐसे भी कह सकते हो। अब हमने ये सीखना है कि पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, रियल अकाउंट्स क्या हैं और नॉमिनल अकाउंट्स क्या है। अब डबल एंट्री सिस्टम में जब भी ट्रांजैक्शन रिलेट होगी, अगर पर्सनल अकाउंट से रिलेट होगी तो उसका डेबिट रूल क्रेडिट रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, उसी रूल से हम जर्नल में जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। तो अब मैं सबसे पहले आता हूं पर्सनल अकाउंट्स। इसका मीनिंग क्या होता है? सिंपल, अकाउंट्स रिलेटिंग टू ए पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। जो अकाउंट किसी पर्सन से रिलेट करे वो आपका पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सन कितनी टाइप के होते हैं? देखो, एक तो होते हैं जी, पहला नेचुरल पर्सन्स। नेचुरल पर्सन्स कौन से होते हैं? दीज आर द पर्सन्स हु आर द क्रिएशंस ऑफ गॉड, जिनका बर्थ बाय नेचर होता है। जैसे मैं हो गया, आप हो गए, राम, श्याम, गीता, मोहन, सोहन, दीज ऑल आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स, नेचुरल पर्सन। नाउ सेकेंड टाइप इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। These accounts are the accounts which relate to institutions or organizations. जैसे natural persons are the creations of God, institutions and organizations which we find in the society, these are man-made organizations or institutions. जैसे नेचुरल पर्सन्स को गॉड ने क्रिएट किया है, तो इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस का क्रिएटर कौन है? ये इनका क्रिएटर नेचुरल पर्सन है। अब इनकी एग्जांपल में जैसे हॉस्पिटल अकाउंट, किसी कॉलेज का अकाउंट, स्कूल का अकाउंट, किसी कंपनी का अकाउंट हो गया, जैसे टिस्को का अकाउंट हो गया। आप किसी बिजनेस फर्म से डील करते हो, गुप्ता एंड सन्स, उसका अकाउंट आपने। तो किसी भी बिजनेस का जो नेम है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जिससे भी आप डील कर रहे हो, बैंक का अकाउंट हो गया, ये भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स है, उसकी कुछ एग्जांपल है। अब एक तीसरी टाइप है, वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ये कौन से अकाउंट होते हैं? ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाए। पर्सन आपको पता चल गया, एक हो गए नेचुरल पर्सन्स, दूसरे हो गए आर्टिफिशियल पर्सन्स। अब ऐसा अकाउंट जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को, चाहे वो नेचुरल है चाहे आर्टिफिशियल है,
उसको रिप्रेजेंट करे या ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करे, उनके अकाउंट्स को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। जैसे आप सैलरी देते हो, सैलरी आपका एक्सपेंस है, तो आप सैलरी अकाउंट खोलोगे तो ये एक्सपेंस अकाउंट कहलाएगा, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन मान लो आपकी फैक्ट्री में जिस दिन आपने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की, उस दिन आपके फैक्ट्री में 50 वर्कर्स काम करते हैं, 45 वर्कर्स वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी और 5 वर्कर्स एब्सेंट थे। तो अब सैलरी उनकी आप पे नहीं कर पाए क्योंकि वो एब्सेंट थे, तो आप उन 5 वर्कर्स के लिए एक इकट्ठा अकाउंट ओपन कर दोगे जिसको हम कहेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब है सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड। ड्यू हो गई, सैलरी पेबल है, ड्यू हो गई लेकिन पे नहीं की जा सकी, तो उन 5 वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक अकाउंट ओपन कर दिया जिसको हमने नाम दे दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। यानी कि ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो गया, बुक्स में शो हो गया। ये 5 वर्कर्स को हमने वहां इकट्ठा उनको कंबाइन कर दिया और ये जो अकाउंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 वर्कर्स को जो कि नेचुरल हैं। तो नेचुरल पर्संस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो ये अकाउंट ऐसे हैं, जैसे इसकी अदर एग्जांपल्स हो गई, जैसे लोन अकाउंट। आपने लोन लिया किसी से, अगर किसी नेचुरल पर्सन से लोन लिया तो लोन अकाउंट उस नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो ये लोन अकाउंट बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। तो ये हो गई एग्जांपल्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स की। अदर एग्जांपल्स में तो बेस इसकी जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं एक्सपेंसेस प्रीपेड अकाउंट या एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो गई। इनकम एक्रूड अकाउंट, यानी कि ऐसी इनकम जो हमने लेनी है अदर पर्सन से। किसी पर्सन से हमने कोई इनकम रिसीव करनी है लेकिन उसने अभी इनकम नहीं दी, या किसी इंस्टीट्यूशन से कोई इनकम आने वाली है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बुक्स में अकाउंट ओपन कर दिया इनकम एक्रूड अकाउंट या इनकम आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और एक होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। हमने किसी से प्रॉमिस किया कि हम आपका ये काम कर देंगे, उसके बदले में इतनी कमीशन लेंगे, आधी कमीशन हम एडवांस में लेंगे। तो जो उसने आधी कमीशन हमें एडवांस में दे दी उसके लिए हमने एक अकाउंट ओपन करना है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की एग्जांपल में आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल दी थी। अब ये हो गए पर्सनल अकाउंट्स। अब इसके बाद आता है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या हैं? अकाउंट्स relating to business assets other than debtors are called real accounts. बिजनेस, अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन किसी एसेट से हो रही है, किसी एसेट में हम डील कर रहे हैं, एसेट्स में भी टेंजिबल में भी इनटेंजिबल, तो इनके अकाउंट्स को जो बोलेंगे वो होगा रियल अकाउंट्स। तो ये 2 टाइप के हो गए ना, टेंजिबल रियल अकाउंट्स, इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, क्योंकि एसेट्स भी टेंजिबल या इनटेंजिबल फॉर्म में होगी। जैसे बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ऑल दीज अकाउंट्स आर टेंजिबल अकाउंट्स, टेंजिबल रियल अकाउंट्स ये कहलाएंगे। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स में जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, जो हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में एसेट्स की क्लासिफिकेशन की थी, टेंजिबल, इनटेंजिबल, उसी के बेसिस पे जो उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट होंगे वो टेंजिबल रियल अकाउंट्स या टेंजिबल या इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स कहलाएंगे। अब तीसरा है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू ए पर्टिकुलर एक्सपेंस और लॉस। ऐसे अकाउंट जो किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस से या लॉस से या इनकम से या गेन से रिलेट करते हैं, उनके अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट्स कहा जाता है। अकाउंट्स रिलेटिंग टू एनी आइटम ऑफ एक्सपेंस और लॉस और इनकम और गेन,
जैसे अब एक्सपेंसेस अकाउंट की मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट। एक्सपेंस क्या होते हैं? हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है और उसके बदले में हमें बेनिफिट मिला है। हमने किसी से सर्विसेज हायर की हैं, हम उसको सैलरी दे रहे हैं, एक्सपेंस अकाउंट की एग्जांपल हो गई। लॉसेज अकाउंट में क्या होता है? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को याद करो। एक्सपेंडिचर किया था, बेनिफिट कुछ नहीं मिला। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, बैड डेट्स, ये आपके लॉसेज अकाउंट की एग्जांपल्स हो गई। इसी तरह इनकम्स और गेन्स के भी अकाउंट होते हैं। इनकम और गेन में क्या डिफरेंस बताया था? ऐसा प्रॉफिट जो रेगुलर नेचर का हो वो इनकम कहलाता है, और ऐसा प्रॉफिट जिसमें रेगुलरिटी ना हो, कभी कभार हो गया, उसको हम गेन बोलते हैं। तो इनकम अकाउंट्स की एग्जांपल में क्या आएगा? जैसे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। इसमें रेगुलरिटी है, रेंट आपको हर महीने मिलेगा, बैंक आपको आपके डिपॉजिट्स के ऊपर हर क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट पे करता जाएगा। आप बिजनेस में दूसरों को सर्विसेज देते हो, कमीशन मिलती है, थोड़ी रेगुलरिटी तो है ही। और गेन की एग्जांपल्स जो कभी कभार होता है, जैसे आपने कोई पुरानी मशीन हो गई थी 10 साल पुरानी, बेच दी और आपको जो मार्केट में वैल्यू मिली उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा मिल गई, तो इसको हम कहेंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कहने को तो हम कह देते हैं जी प्रॉफिट हुआ है। आपका कोई प्लॉट पड़ा हुआ था, 2 बिल्डिंग थी, आपने एक बिल्डिंग बेच दी या आपने अपना कोई प्लॉट बेच दिया और आपको प्रॉफिट हुआ, आप कहते हो जी प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअली अकाउंटिंग में इसको हम कहते हैं गेन, क्योंकि इसमें रेगुलरिटी नहीं है। हमारा ये बिजनेस नहीं है कि बार बार प्लॉट बेचना, तो ये गेन अकाउंट की एग्जांपल हो गई।